नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहां हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम 24 में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के ग्राम विकास की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा के काकपुर में थे, जहां उन्होंने कहा हर गांव, हर खेत तक पानी और विकास पहुंचे। यही सरकार का संकल्प है। देखिए काकपुर के बड़े अपडेट्स। विदिशा के काकपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 39.80 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। काकपुर को नया हाट बाजार मिला, 128 दुकानें तैयार, 2 हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप चाबियां भी सौंपी गई। सीएम ने कहा गांव को विकास और स्वावलंबन की धारा से जोड़ना हमारा मिशन है। ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है। जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन, हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो। राज्य सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। केन बेतवा परियोजना, जल गंगा संवर्धन अभियान और बड़े पैमाने पर जल संरक्षण इसका हिस्सा है। काकपुर में टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से वाटर पार्क बनाने की घोषणा भी हुई। इसके साथ ही जिले में 135 नए सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन किया गया। सीएम ने कहा हर ग्राम पंचायत में 2026 तक सड़क, शमशान, बुनियादी सुविधाएं पूरी होंगी। किसानों को भावांतर से सही दाम मिल रहा है। गौपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांदीपनि विद्यालय शिक्षा मॉडल को और मजबूती मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4000, 4100, 4200, जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार, माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें भावांतर योजना के माध्यम से। तो यहाँ वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने इसी गांव के अंदर। आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सबका आभार। बोलिए भारत माता की। काकपुर मॉडल में जनसहयोग एक बड़ी ताकत है। भूमि दान करने वाले सौदान सिंह का विशेष सम्मान किया गया। लाडली बहनों, लखपति दीदियों और पशुपालकों से सीएम ने संवाद किया। पर्यावरण संदेश के लिए आम का पौधा भी रोपा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
मध्य प्रदेश उद्योगों का नया पावर सेंटर बन रहा है और आज भोपाल से इसकी बड़ी तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया, जहां देश विदेश के उद्योग, निवेशक और स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े। सीएम ने साफ कहा, प्रदेश अब उद्योगों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन है। फेड एक्सपो में रूस, ओमान और ताइवान तक के उद्योगपतियों की भागीदारी रही। सीएम ने कहा, ये एक्सपो स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और नवाचारों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने वाला बड़ा मंच है। प्रदेश में 1000 इंक्यूबेशन सेंटर और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है। और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता है, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे, तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 लाख करोड़ की औद्योगिक इकाइयों पर जमीन पर काम शुरू हो चुका है। 2 लाख करोड़ की इकाइयों के सामूहिक भूमि पूजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रण दिया गया है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए 22 नवंबर को हैदराबाद रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी, मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट, तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो, या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। सरकार ने निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन आवंटित की है। सीएम ने कहा, व्यापार और रोजगार बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। धार के मेगा टेक्सटाइल पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सरकार उद्योगों को पारदर्शी और आसान प्रक्रियाएं उपलब्ध करा रही है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी, और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए,
आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्यप्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क के 7 बनने वाले। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ में अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम का बड़ा आकर्षण रहा भोपाल और रूस के स्मोलेंस्क शहर को ट्विन सिटी बनाने की घोषणा। सीएम ने विदेशी उद्योगपतियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश की यात्रा में भागीदार बने। उद्योग जगत ने कहा, मध्य प्रदेश अब चॉइस डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुका है। 2 साल में 5000 एकड़ भूमि आवंटन और 6500 करोड़ की सब्सिडी सरकार की स्पष्ट उद्योग नीति का प्रमाण है। एक्सपो में B2B मीटिंग्स और निवेश चर्चा भी चल रही है। आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध, हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। मैं माननीय दीपक जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की फेडरेशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विविध प्रकार के व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं पर यह बड़ा आयोजन किया है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी इसमें और काम करेंगे। आज मैं भोपाल में इनके सबके साथ ही कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। कल हैदराबाद जाकर के वहाँ भी पुनः उद्योगपतियों से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, राज्य को लगातार आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा, समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी, युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। फेड एक्सपो 2025 की चमक, विदेशी निवेशकों की मौजूदगी और सीएम की नई घोषणाओं ने साफ कर दिया है, मध्य प्रदेश अब उद्योगों के नक्शे पर तेजी से उभरकर ग्लोबल हब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिछले 24 घंटे आध्यात्मिक भेंटों से लेकर संवेदना, श्रद्धांजलि और सख्त राजनीतिक प्रक्रिया तक एक साथ कई महत्वपूर्ण पड़ाव उनकी प्रतिक्रिया में सामने आए। ये रहा दिन भर का पूरा अपडेट संक्षेप में। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन के परम पूज्य सद्गुरु रितेश्वर जी से भेंट की, पुष्पगुच्छ सौंपकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम से प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने सौजन्य भेंट की। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। राज्य के राजनीतिक इतिहास में उनके योगदान को याद करते हुए सीएम ने उन्हें सच्ची भावभीनी नमन किया। हमारे स्वर्गीय नरेश चंद्र जी
मुख्यमंत्री के नाते से यद्यपि उनकी कार्यकाल की अवधि छोटी रही है, लेकिन आजादी के पहले से सारंगगढ़ रियासत के शासक और अपने बाद के आजादी के बाद रियासत के विलीनीकरण के बाद भी विधायक 2 बार लगातार रहे। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि और हमारी जो परंपरा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष ने जो डाली है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनकी जयंती मनाना, उनको स्मरण करते हुए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आदिवासी अंचल के व्यक्ति भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पद पे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। नरसिंहपुर के वीर पुत्र इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर सीएम ने गहरा दुख व्यक्त किया। भोपाल में पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया, फिर बोहानी गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। राज्य सरकार ने उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति, गांव में पार्क और स्टेडियम निर्माण और आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीर गति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन इसी दौरान राजनीतिक विवाद भी गरमाया। शहीद आशीष शर्मा की शहादत पर दुख व्यक्त न करने पर सीएम ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा, शहादत पर संवेदना की जगह हल्का बयान देना लज्जाजनक। नक्सलवाद किसी का नहीं होता, गरीबों पर अत्याचार करता है। ऐसे बयान कांग्रेस की संवेदनहीन राजनीति को उजागर करते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेजी से चल रहा है और सफलता मिल रही है। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए था कि वो हमारे नरसिंहपुर के सपूत आशीष शर्मा की शहादत पर उनके परिवार वालों के लिए 2 शब्द संवेदना के बोलते। उनकी बहादुरी से की गई मुठभेड़ के आधार पर उनने प्राण की बाजी लगा दी। उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत करने की बात करते। राज्य सरकार ने उनके लिए जितना जो बन सके हमने सबने माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार उनके अपने परिवार के लिए छोटे भाई को आउट ऑफ टर्म हमने उनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात कही है। उनको सब प्रकार से उनके इस अप्रतिम योगदान के आधार पर उस गांव के अंदर आशीष शर्मा जी के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की गई, स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री 2 शब्द संवेदना के भी नहीं बोलते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। किसी परिवार के बच्चे की देश और प्रदेश की सेवा करते हुए अपनी प्राण की बाजी लगा करके नक्सलवादी के खिलाफ अपना इतना बड़ा योगदान देना और कांग्रेस के लोग खास करके दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग उसके संबंध में 2 शब्द संवेदना के नहीं बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह की व्यवस्थाओं से कांग्रेस का मन टूटता है, कांग्रेस से जनता का मन टूटता है। कांग्रेस के लोगों को अपने अतीत के इन सारे कर्मों की कीमत जनता के साथ जाने के बाद चुकाना पड़ेगी। आध्यात्मिकता, संस्कार, सम्मान और सख्त राजनीतिक स्टैंड मुख्यमंत्री मोहन यादव के 24 घंटों में इन सभी की झलक दिखी। प्रदेश की सुरक्षा, संवेदना और राजनीतिक स्पष्टता, तीनों मोर्चों पर आज उनका दिन बेहद सक्रिय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। शनिवार को हैदराबाद में मध्य प्रदेश की निवेश डिप्लोमेसी का बड़ा दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दक्षिण भारत के शीर्ष उद्योगपतियों के बीच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, जहां संदेश साफ था कि आज का समय भारत का समय और निवेश का नया केंद्र मध्य प्रदेश है। रेल कोच फैक्ट्री से लेकर ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, IITs और मैन्युफैक्चरिंग तक सीएम ने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश सिर्फ नीतियों से नहीं, इरादों से भी तैयार है। इन्वेस्टमेंट सेशन
हैदराबाद के होटल लीला में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। सीएम ने कहा, आज का समय भारत का समय है और मध्य प्रदेश निवेश के हर अवसर को पकड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने दक्षिण भारत के शीर्ष उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद कर बताया कि मध्य प्रदेश में नीतियां भी स्पष्ट हैं और नीयत भी साफ। वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से भी आता हूं। हमारे राज्य में, पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहां हीरा निकलता है और मोती आपके पास है, तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती है। ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। और आप सबकी भी मैं दिल से मध्य प्रदेश की ऊर्जा, संभावना, संकल्प लेकर आपका स्वागत करने भी आया हूं कि मुझे मालूम है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी बड़ी हस्तियां भी है, जो सभी दौर के, सभी समय में, सभी व्यवस्थाओं के अनुभवी भी है। और जब देश की तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए हैं। रेल कोच फैक्ट्री पॉलिसी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निवेश पॉलिसी के बदौलत रेल कोच निर्माण के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रही है। डिफेंस सेक्टर में BEML ने भी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम किसी का व्यापार छीनने नहीं आए हैं, हम रिश्ते मजबूत करने और भारत को आगे ले जाने आए हैं। अब तो कितना अच्छा लगता है कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है। रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश की, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BEML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा आंध्रा में चल रहा है और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा वो इससे बड़ा भी है और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना में पर्याप्त हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन एनर्जी के अग्रणी समूह ग्रीनको के हैदराबाद मुख्यालय का दौरा किया। ऊर्जा संरक्षण, हाइड्रोजन, बायो रिफाइनरी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। ग्रीनको समूह ने मध्य प्रदेश में 100 GWH एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर और SAF प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में रुचि दिखाई। सीएम ने कहा, ग्रीन एनर्जी राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ है और मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। बायोटेक और IT सेक्टर। मुख्यमंत्री ने IT, ITS, बायोटेक, MSME और मैन्युफैक्चरिंग के उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात की। बायोटेक पर केंद्रित राउंड टेबल में नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, लिखित नीति एक आधार है, लेकिन जो लिखा नहीं है उसके समाधान के लिए हम खुद खड़े हुए हैं। हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से, कुछ तो हमने टूरिज्म के और बाकी अधिकारी बुलाए नहीं थे। हमने कहा हमारी यहाँ इसकी फिल्म दिखा करके काम चला ले, क्योंकि जितने सारे क्षेत्र हैं इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है,
कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तो बेचारे वो बोल बोल के ही सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको निवेश माहौल और संदेश। मुख्यमंत्री का संदेश सीधा था। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। स्थिर सरकार, स्पष्ट नीतियां, तेज क्लियरेंस और भरोसेमंद वातावरण, यही मध्य प्रदेश का मॉडल है। सीएम के इस संवाद ने दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश को एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज सीएम 24 में हमने बात की कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संकल्पित हैं और कहीं न कहीं निवेश मध्य प्रदेश में आए, इसके लिए भी लगातार उनका प्रयास हो रहा है। इसी के साथ सीएम 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।